नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के गहराई में उतरने वाले हैं वो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इंजीनियरिंग की पूरी नींव है। ठोस वस्तुओं का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। सोचिए, हमारे आसपास की पूरी दुनिया 3D है, राइट? लेकिन हम जो डिजाइन बनाते हैं वो कागज या स्क्रीन पर 2D होते हैं। तो इस पूरी 3D दुनिया की जटिलता को एक चपटे 2D माध्यम पर कैसे उतारा जाए? सच कहूं तो ये एक जादुई कौशल है। तो चलिए आज इसे मिलकर डिकोड करते हैं। अब आपके मन में ये बुनियादी सवाल आ सकता है कि भाई एक 3D ऑब्जेक्ट को जिसमें अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसे एक 2D कागज पर बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे कैड किया जा सकता है? ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बिना ना तो कोई हवाई जहाज हवा में उड़ सकता है और ना ही कोई गगनचुंबी इमारत खड़ी हो सकती है। ये स्थानिक तर्क यानी स्पेशल रीजनिंग की सबसे बड़ी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आज के हमारे इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम 3D ठोस वस्तुओं की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर स्टैंडर्ड पोजीशंस को एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद झुके हुए अक्षों को संभालना सीखेंगे, पूरी प्रोजेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और अंत में इसके असल इंजीनियरिंग उपयोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, 3D ठोस वस्तुओं की परिभाषा। इंजीनियरिंग की दुनिया में सॉलिड आखिर है क्या? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो समतल या घुमावदार सतहों से घिरा हो और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एकदम स्पष्ट हो, उसे सॉलिड कहा जाता है। अब क्योंकि इसके 3 आयाम हैं, तो जाहिर सी बात है कि कागज पर इसकी पूरी पिक्चर दिखाने के लिए हमें कम से कम 2 ऑर्थोग्राफिक व्यूज तो बनाने ही पड़ेंगे। आमतौर पर एक फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू। सिर्फ एक व्यू से आप पूरी कहानी कभी नहीं समझ सकते। और ये बात आकारों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांट देती है। पहली है बहुफलक यानी पॉलीहीड्रा, जो पूरी तरह से फ्लैट या समतल सतहों से घिरे होते हैं, जैसे प्रिज्म या पिरामिड। और दूसरी बड़ी ही दिलचस्प कैटेगरी है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये वो आकार हैं जो किसी 2D फिगर को एक फिक्स्ड लाइन के चारों ओर घुमाने से बनते हैं, जैसे एक आयत को घुमाकर सिलेंडर बना देना। अब इस विषय में महारत हासिल करनी है तो प्रिज्म और पिरामिड के बीच के स्ट्रक्चरल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। प्रिज्म में हमेशा 2 एक जैसे और पैरेलल बेस होते हैं और इनके साइड वाले किनारे आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होते हैं। लेकिन पिरामिड, उसमें सिर्फ एक ही बेस होता है जो ऊपर जाकर एक सिंगल पॉइंट पर मिलता है, जिसे एपेक्स कहते हैं। और हाँ, इसके किनारे हमेशा त्रिकोणीय होते हैं। अब जरा सोचिए, जब इन ठोस आकारों को किसी प्लेन से काटा जाता है तब क्या होता है? यहाँ काटने वाले प्लेन का एंगल पूरी तरह से गेम बदल देता है। अगर किसी सॉलिड को एक तिरछे प्लेन से काटा जाए और उसका टॉप हटा दिया जाए तो उसे ट्रंकेटेड सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर काटने वाला प्लेन बेस के बिल्कुल समानांतर या पैरेलल हो तो वो फ्रस्टम कहलाता है, जहां काटने के बाद भी आपको 2 पैरेलल बेस मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर स्टैंडर्ड पोजीशंस को एक्सप्लोर करना। अब हम देखेंगे कि ये सॉलिड्स 3D स्पेस में हॉरिजॉन्टल प्लेन HP और वर्टिकल प्लेन VP के हिसाब से कैसे रखे जाते हैं। अब यहाँ एक गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी सॉलिड का अक्ष यानी एक्सिस HP के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है तो उसका बेस HP के समानांतर होता है। ऐसे में आपको हमेशा टॉप व्यू से शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि टॉप व्यू में ही हमें उस बेस का असली आकार या ट्रू शेप दिखाई देता है। ये रूल पक्के से याद रखना है। और इसके ठीक उलट, जब एक्सिस VP के लंबवत होता है तो पूरा रूल फ्लिप हो जाता है। अब बेस VP के समानांतर हो गया। तो इस स्थिति में बेस का असली आकार देखने के लिए आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा लॉजिकल शिफ्ट है, लेकिन प्रोजेक्शंस को सही दिशा में स्टार्ट करने के लिए एकदम क्रूशियल है। अब तीसरी और थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन पर आते हैं। जब कोई एक्सिस HP और VP दोनों के समानांतर होता है, तब न तो टॉप व्यू और न ही फ्रंट व्यू से हमें बेस का असली आकार दिखता है। तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? यहाँ हमें एक ऑक्सिलियरी प्रोफाइल प्लेन की जरूरत पड़ती है। हम सबसे पहले इस प्लेन पर एक साइड व्यू ड्रॉ करते हैं और फिर उसी की मदद से बाकी व्यूज बनाए जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, झुके हुए अक्षों को संभालना। ये इस विश्लेषण का सबसे पेचीदा हिस्सा है, तो चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। देखिए, जब कोई एक्सिस HP या VP में से किसी एक की ओर झुका होता है तो हम एक लॉजिकल 2 चरण वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। स्टेप 1,
हम चीज़ों को आसान रखने के लिए मान लेते हैं कि एक्सिस किसी एक प्लेन के लंबवत है और उसके सिंपल व्यूज़ बना लेते हैं। स्टेप 2, उसी बने हुए व्यू को पकड़ते हैं, उसे दिए गए एंगल पर झुकाते हैं और नए पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है ना? यहाँ जो विजुअल आप देख रहे हैं वो इस 2 चरण वाली प्रोसेस को एकदम परफेक्टली समझाता है। ये एक शंकु यानी कोण का उदाहरण है जिसका एक्सिस वीपी की ओर झुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे पहले एक साधारण टॉप और फ्रंट व्यू बनाया गया, फिर उस टॉप व्यू को एक खास एंगल पर झुकाकर ऊपर की ओर लाइनें प्रोजेक्ट की गईं और नतीजा हमें एक बिल्कुल नया और सिकड़ा हुआ फ्रंट व्यू मिल गया। लेकिन दोस्तों, ड्राफ्टिंग का असली इम्तिहान तब होता है जब एक्सिस एचपी और वीपी दोनों तरफ झुका हो। इसके लिए हमें एक प्रॉपर 3 चरण की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। पहला, प्रारंभिक सरल स्थिति बनाना। दूसरा, पहले प्लेन के साथ झुकाव दिखाना। और तीसरा, उस झुके हुए रूप को दूसरे प्लेन के साथ एक बार फिर से झुकाना। इसे मास्टर कर लिया तो समझो आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब जब एक्सिस दोनों प्लेन्स की ओर झुका हो तो सटीक प्रोजेक्शन के लिए हमें थोड़े से गणित की मदद लेनी पड़ती है। होता यह है कि जब 3D झुकाव 2D में प्रोजेक्ट होता है तो उसका एंगल कुछ अलग ही दिखता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये फॉर्मूला उसी दिखने वाले एंगल यानी एपरेंट एंगल की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करता है। इससे किसी भी गड़बड़ की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, प्रोजेक्शन की प्रक्रिया। अब तक हमने जो भी थ्योरी डिस्कस की है उसे एक प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके में बदलते हैं। ये वो प्रैक्टिकल टूल किट है जो आपके लिए हर मुश्किल आसान कर देगी। ये विजुअल टाइमलाइन अभी तक सीखी गई हर चीज को सिर्फ 4 स्टेप्स में समेट देती है। अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कोई भी सॉलिड प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम आपको डरा नहीं पाएगी। चलिए इन 4 स्टेप्स को एक फ्लो में देखते हैं। पहला, सॉलिड का प्रकार और उसकी डायमेंशंस का एनालिसिस करें। दूसरा, ये पता लगाएं कि वो किस स्थिति में और किस सतह पर टिका है, यानी उसकी रेस्टिंग कंडीशन क्या है। तीसरा, बिना किसी टेंशन के उसकी सबसे सिंपल पोजीशन के व्यूज ड्रॉ करें। और अंत में चौथा, जो भी झुकाव दिए गए हैं उन्हें एक एक करके अप्लाई करें और फाइनल व्यूज प्रोजेक्ट करें। बस यही वो स्ट्रक्चर है जो आपके काम में एकदम क्लैरिटी लाएगा। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में इसके उपयोग। आखिर इन ज्यामितीय आकृतियों का हमारी असल दुनिया में क्या काम है, आइए देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। प्रिज्म, बेलन और पिरामिड सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारी मॉडर्न दुनिया के ब्लूप्रिंट हैं। मशीनों के पुर्जे जैसे गियर्स और शाफ्ट्स इन्हीं सिद्धांतों पर डिजाइन होते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में छतों और भारी खंभों का डिजाइन इसी पर टिका है। और तो और मैन्युफैक्चरिंग में भी सटीक कास्टिंग या मोल्डिंग के लिए इन्हीं सॉलिड्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। जरा इस शानदार और कॉम्प्लेक्स गियर असेंबली को देखिए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कागज या स्क्रीन पर बनी वो एब्स्ट्रैक्ट लाइनें आखिरकार एक रियल काम करने वाली मशीन में बदल जाती हैं। 2D में 3D स्पेस को समझने की यही कला है जिससे नई टेक्नोलॉजी, गाड़ियां और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर दुनिया की हर बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन की शुरुआत कागज पर बने ऐसे ही साधारण 2D प्रोजेक्शन से होती है, तो जरा सोचिए इन बुनियादी ज्यामितियों में महारत हासिल करके फ्यूचर में हम और आप मिलकर कौन कौन सी अविश्वसनीय नई संरचनाएं बना सकेंगे। इस सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाते रहिए और हाँ, सीखने के शानदार सफर को एंजॉय करते रहिए।